गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम लोग देखने वाले हैं फ्रैक्शन, क्योंकि हम लोगों ने इंटीजर काफ़ी अच्छे से क्लियर किया था। इंटीजर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन काफ़ी अच्छे से हम लोगों ने क्लियर किया है। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम लोग क्या देखने वाले हैं? फ्रैक्शन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग आज की इस ऑनलाइन क्लास को। राइट, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि फ्रैक्शन होता क्या है। राइट, फ्रैक्शन दैट मीन्स क्या है? जो p बाई क्यू के रूप में लिखा जाए उसी को फ्रैक्शन कहा जाता है। फ्रैक्शन दैट मीन्स जो p बाई क्यू के रूप में लिखा जाए। यहाँ पे देखो p बाई क्यू के रूप में लिखा जाए, है ना। जहाँ पे ये जो q होना चाहिए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये जो q होना चाहिए, यानी कि p किसको बोला गया? नोमिनेटर, और q किसको बोला गया? डिनोमिनेटर। और q क्या है? डिनोमिनेटर जो जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल, जैसे 3/4 है ना, 3/4 p बाई क्यू मतलब क्या? कोई नंबर हो सकता है नोमिनेटर डिनोमिनेटर में, लेकिन डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। अगर केवल 2 लिखा हुआ है, अगर केवल 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है? ये भी फ्रैक्शन में है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे में भी 1 छुपा हुआ रहता है। क्लियर है? तो ये हो गया क्या? फ्रैक्शन के बारे में। जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो उसे फ्रैक्शन कहते हैं। राइट, और जहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू, यानी कि डिनोमिनेटर जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। क्लियर है? अब चलो अब आगे चलते हैं। इसी में हम लोग अब देखेंगे इसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। राइट, तो यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला एक एक एग्जाम्पल हम लोग करते चलेंगे। जैसे लिखा हुआ है 2/5 प्लस 3/15, 2/5 प्लस 3/15 प्लस 4/20, कुछ ऐसे लिखा हुआ है। 2/5 प्लस 3/15 प्लस 4/20। राइट, अब यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है? जितने भी डिनोमिनेटर हैं उन सब का सबसे पहले हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। राइट, तो डिनोमिनेटर में क्या क्या है? 5, 15, 20। राइट, डिनोमिनेटर नीचे में जो है उसको डिनोमिनेटर कहते हैं 5, 15, 20। तो चलिए ये 5, 15, 20 को एलसीएम निकालना है। कहाँ? रफ में। कहाँ? रफ में निकालना है ना। रफ में निकालेंगे इसको। 5, 15 और 20 यहाँ पे हम लोग निकाल रहे हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग को देखना है कि 2 से दो लोग जा रहे हैं नहीं, 2 से 2 नंबर कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो 2 से केवल ये कट रहा है, बाकी ये दोनों नहीं कटता, 2 से नहीं लगाना है। 3 से चेक करना है, 3 से केवल ये जा रहा है लेकिन ये दोनों नहीं जा रहा है 3 के टेबल से। 4 के टेबल से केवल ये जा रहा है, बाकी ये दोनों नहीं जा रहे। 5 के टेबल से ये तीनों जा रहे हैं। कम से कम 2 जाने चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितने जा रहे हैं? 3। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। राइट, तो सबसे कहाँ किससे लगाएंगे? 5 से। किससे लगाएंगे? 5 से लगाएंगे। राइट, तो 5 1 जा, 5 1 जा, 5 3 जा, 5 4 जा, 5 4 जा। ये हो गया। अब देखो यहाँ पे ये 3 से जाएगा, ये 4 से जाएगा, लेकिन अपने अपने टेबल से जाएगा, तो अब नहीं लगाना है। क्लियर है? अभी और जाता तो और लगाते, लेकिन अब जाने की संभावना नहीं है। तो क्या होगा? यहाँ से 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई और ये 4। अब चलो 5 3 जा 15, अब 15 4 जा 60, 15 4 जा कितना? 60 आया। एलसीएम कितना आया? 60। 5 3 जा 15, अब 15 4 जा 60। टेबल याद रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। राइट, तो ये 60 हो गया। तो अब क्या करना है? हमें ऐसे लाइन एक खींचना है, नीचे में 60 लिखना है। क्लियर? ये रफ का काम हो गया। क्लियर है?
ठीक। ये हो गया। तो हमें बनाना कैसे ये देख लेते हैं। एलसीएम निकलने के बाद, ठीक है, एलसीएम निकलने के बाद हमें क्या लिखना है, यहाँ पे हमें लिखना है एलसीएम, है ना, एलसीएम ऑफ 5, 15 एंड ऐसे भी लिख सकते हैं, और AND भी लिखना है, एंड 20 इज कितना आया था 60 आया था एलसीएम। तो ऐसे लिखना है एलसीएम ऑफ 5, 15 एंड 20 इज 60। क्लियर है। अब यहाँ पे चलना है कुछ इस तरह से। अब इस सबका एलसीएम कितना आया था 60, और 5 से 60 में डिवाइड करो, 5 से 60 में डिवाइड करो, कितने जा में 5 1 जा 5, और ये कितना हो गया 1 0, 5 2 जा, यानी कि देखो 12 जा में, तो कितना 12 मल्टीप्लाई ऊपर में क्या है 2 प्लस, यहाँ पे देखना है ना, ये जो साइन में प्लस देते हैं यहाँ के अनुसार रहेगा, यहाँ प्लस आएगा कि माइनस आएगा, ठीक है, ये हो गया प्लस। अब देखो 15 को 16 में डिवाइड करो, कितने जा में 15 4 जा में, है ना, 15 4 जा 60, राइट। तो 4 मल्टीप्लाई ऊपर में क्या है 3, और यहाँ पे क्या है प्लस दे देना है, 23 जा 60, तो 3 जा में गया 3 मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या है 4, ये हो गया 3 मल्टीप्लाई 4। अब चलो यहाँ पे 12 2 जा 24 प्लस 4 3 जा 12 प्लस 4 3 जा 12, हो गया। अब चलो यहाँ पे नीचे में 60 आएगा, ये 60 पहले ऊपर को सबको मल्टीप्लाई 12 2 जा 24, 4 3 जा 12, 3 4 जा 12। अब इन सबको आपस में ऐड करना है। क्लियर है। तो 2 + 2 + 4 तो कितना हो गया 8, है ना, 2 2 + 2 4, 4 + 4 8, 1 2 3 4 48, और नीचे में क्या आया 60, नीचे में क्या आया 60। अब यहाँ पे देखो ये, अब यहाँ पे ये कंप्लीट आने के बाद ये किसी ना किसी टेबल से जा रहा है ना, किसी ना किसी टेबल से दोनों जा रहे हैं। तो किसके टेबल से 12 के टेबल से, है ना, देखो 12 4 जा, है ना, 12 4 जा 12 5 जा। तो देखना जो कटने वाला होगा उसको काट देना है, और ऐसा कंडीशन लाना है अपने को कि पूरी तरह से अब वो ना कटे, है ना। अगर बहुत ही ज्यादा आपको टेबल में दिक्कत होगा तो आप पहले 2 से स्टार्ट करना, कि 2 से नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों जाने चाहिए, ऊपर और नीचे दोनों जाने चाहिए। 2 से नहीं जाएगा तो 3 से, 3 से नहीं जाएगा तो 4 से, 4 से नहीं जाएगा तो 5 से, ऐसे। देखो 4/5 आ गया, तो अगला आंसर क्या आ गया 4/5, ये क्या हो गया आंसर हो गया। क्लियर है। तो ये पूरा ये क्या था, ये एडिशन था, ये फ्रैक्शन का क्या पढ़ा हमने, एडिशन पढ़ा, राइट, ठीक है। तो अगर आप समझ में नहीं आएगा तो वीडियो पीछे कर लेना, फिर से देख लेना। क्लियर है। तो ये क्या था एडिशन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है, अगले पे चलते हैं हम लोग, देखते हैं आगे क्या है। हम लोग पढ़ रहे हैं फ्रैक्शन, ठीक है। अब अगला एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखो मैं लिख देता हूं 3 मैं एग्जाम्पल नंबर 2 7/10 - 3/15 + 1/2। क्लियर है। तो ये एग्जाम्पल है, देखो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे क्या है प्लस है। तो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो कैसे बनाना है। क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है यहाँ प्लस रहे और यहाँ माइनस रहे। क्लियर है। ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है। तो देखो कैसे बनाना है इस क्वेश्चन को, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है। तो देखो वही काम करना है, फिर से जितने भी डिनोमिनेटर है सबका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है रफ में। ठीक है। तो चलो 10, 15, 2, ठीक है। 10, 15, 2 का क्या निकालना है एलसीएम। तो देखो 2 से जाएगा, यस 2 से ये भी जाएगा और ये भी जाएगा, दो लोग जा रहे हैं तो किससे 2 से, 2 5 जा, क्लियर। और ये 15 और ये 2 1 जा। अब किससे जा रहा है, 3 से नहीं जा रहा, 3 से जा रहा है तो ये अकेला जा रहा है, बाकी कोई नहीं जा रहा। कम से कम दो लोग जाने चाहिए उसी टेबल से, ठीक है। तो 3 से नहीं गया, 4 से नहीं गया, 5 से लगाते हैं। चलिए
तो 5 1 जा 5 3 जा, तो क्या आया एंड में यहाँ से 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3, तो कितना हो गया 5 2 जा 2 5 जा 10 और 10 3 जा 30, एलसीएम कितना आया 30। तो यहाँ पे लिखना है क्या एलसीएम, क्या लिखना है एलसीएम ऑफ 10, 15 एंड 10, 15 एंड 2 इज कितना 30 आया है 30। क्लियर है, ये हो गया, ये एलसीएम हमने निकाल लिया। सबसे पहले स्टेप में हमें यही करना है, एलसीएम पहले निकाल लेना है, ठीक है। अब चलो यहां से क्या होगा, इक्वल का साइन लेना है, यहाँ पे इक्वल का साइन लेना है, उसके बाद यहां से इसे लंबा लाइन खींचना है। अब चलो अब ये 30 को नीचे लिखना है, एलसीएम नीचे लिखेंगे। अब चलो 10 3 जा, है ना, ये कितने जा में काटेगा 10 3 जा, तो 3 मल्टीप्लाई ऊपर में क्या है 7, 10 3 जा 30, तो 3 हो गया और मल्टीप्लाई 7 माइनस 15 2 जा, तो 2 मल्टीप्लाई 15 2 जा 30 होता है, तो 2 मल्टीप्लाई ऊपर में जो भी है 3। अब देखो यहाँ पे माइनस रखा हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे साइन क्या है माइनस है, ठीक है। यहाँ पे माइनस क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पे जो साइन है क्या है माइनस है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा प्लस, क्यों, क्योंकि यहाँ पे साइन क्या है प्लस है। 2 से 30 में करेंगे कितना 15, तो 15 इंटू ऊपर में क्या है 1 है, तो 1 लिखा है। अब आगे चलते हैं, 7 3 जा 21, अब सबको मल्टीप्लाई करना है, माइनस 3 2 जा 6 प्लस 15 1 जा 15 और ये रहा 30, हो गया। अब चलिए आगे 21 माइनस, अब देखो ध्यान से देखो यहाँ पे 21 माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो कि कौन कौन प्लस में है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से क्या देखना है कि कौन कौन प्लस में है। तो देखो ये 15 किस में है प्लस में, और ये 21 किस में है प्लस में। यहाँ पे साइन देखते हैं, है ना, ठीक आगे भी साइन देखते हैं, ठीक इधर साइड का साइन देखते हैं, कोई भी नंबर है तो इधर, तो ये 15 किस में है प्लस में, ये 21 किस में है तो प्लस में, कोई साइन नहीं है तो प्लस में, तो ये और ये दोनों जुड़ जाएंगे, कौन 15 और 21 ये दोनों जुड़ेंगे, राइट। तो क्या होगा 5 और प्लस 1 6 और 1 प्लस 2 3 माइनस 6। समझ में आया क्यों जुड़े, क्योंकि ये दोनों याद करो हम लोग इंटीजर में पढ़े थे कि प्लस वाले के साथ जुड़ेगा, बहुत ही डिटेल से पढ़ रहे हैं हम लोग, इसलिए टाइम लग रहा है ना। तो देखो ये 15 किस में था प्लस में, ये 21 किस में था प्लस में, तो ये और ये दोनों जुड़ गए, तो 5 और 1 कितना 6 और 1 प्लस 2 3 माइनस और ये 6 माइनस हो गया, क्योंकि माइनस में 6 किस में है माइनस में, तो माइनस 30। अब चलो यहाँ से 36 माइनस 6 कितना 30 और नीचे में क्या आ गया 30, तो ये देखो ये दोनों खत्म हो गए, ये दोनों क्या हो गए खत्म हो गए, कितने से 1 जा से, 30 को 30 में डिवाइड करेंगे तो 1 जा से तो चला जाएगा, तो क्या होगा 1, यानी कि 1 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, 1 इसका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इसमें समझना क्या था इस क्वेश्चन में कि साइन यहाँ के अनुसार दिया जाएगा, साइन प्लस है तो प्लस, और क्या समझना था प्लस वाला प्लस वाले के साथ में जाके जुड़ेगा, ठीक है, प्लस वाला प्लस वाले के साथ में जाके जुड़ेगा, ठीक है। ये हो गया, अब आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं हम लोग इसका सब्ट्रैक्शन, ठीक है, ये हो गया। नहीं समझ में आया तो फिर से दोबारा थोड़ा पीछे करके फिर वीडियो देख लेते हैं, ठीक है। चलो अब हम लोग देखने वाले हैं इसका सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन भी वैसे ही बनेगा, यहाँ पे देखो एग्जांपल एक ले लेता हूँ, तीसरा एग्जांपल, जैसे 4/6 माइनस 2/8, ठीक है, 4/6 माइनस 2/8 सब्ट्रैक्शन है। तो सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम, डिनोमिनेटर का क्या एलसीएम लेना है, राइट। तो चलिए सबसे पहले डिनोमिनेटर का क्या लेना है एलसीएम लेना है, ठीक है। तो चलो 6 और 8 का एलसीएम निकालेंगे, तो सबसे पहले 2 से 2 3 जा 2 4 जा, तो क्या आएगा देखो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, देखो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, देखो आगे क्यों नहीं लगाया, आगे इसलिए नहीं लगाया क्योंकि हमें
दो डिजिट कटने वाले नहीं मिल रहे थे, इसलिए यहीं पे रुक गए। तो क्या होगा 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या लिखेंगे एलसीएम है, एलसीएम ऑफ 6 and 8 इज कितना आया 24, कितना 24। ये वाला का ये जो एलसीएम है इसको कहाँ लिखना है, रफ में लिखना है। चलो तो ये 24 आ गया। अब चलो यहाँ से 4 बाई, अब यहाँ पे इक्वल देने के बाद ऐसे नंबर और कितना 24, ये एलसीएम को कहाँ नीचे लिखना है, एलसीएम को नीचे 6 4 जा 4 मल्टीप्लाई ऊपर में क्या है 4 माइनस, यहाँ पे क्या है माइनस है तो माइनस लेना है, माइनस है तो माइनस 6 3 जा 24 है ना, ठीक है। तो देखो ये 3 मल्टीप्लाई और ये 2, क्लियर है। अब चलो 4 4 जा 16 माइनस 3 2 जा 6 बाई 24, क्लियर। तो देखो 16 माइनस 6 कितना 10 बाई 24। अब देखो ये दोनों अभी कट रहे हैं, जिसको सिंपलेस्ट फॉर्म हम लोग पढ़े हैं क्लास 6 में, सिंपलेस्ट फॉर्म में करिए, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा देखो, अगर 2 से लगाएंगे तो कैसे 2 5 जा और 12 जा, है ना, क्योंकि 5 2 जा 10 होता है, 12 2 जा ये होता है। अब नहीं काट सकते, अब इन दोनों को हम लोग क्या सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, अब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं बनेगा। तो फाइनल आंसर क्या होगा 5/12, इसका क्या हो जाएगा आंसर 5/12 क्या हो गया इसका आंसर। तो ये क्या देखा हमने, ये देखा हमने क्या सब्ट्रैक्शन देखा हमने, क्या देखा सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग आगे किसमें मल्टीप्लिकेशन में, फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। चलिए चलते हैं फ्रैक्शन के मल्टीप्लिकेशन में चलते हैं हम लोग। मल्टीप्लिकेशन बहुत ही आसान है, देखो यहाँ पे एक अगला एग्जांपल 1/2 मल्टीप्लाई 3/6। यहाँ पे ध्यान से देखना, ये क्या है मल्टीप्लाई है, क्लियर है। यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो देखो नोमिनेटर नोमिनेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, ठीक है। क्या कहा मैंने, नोमिनेटर नोमिनेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो चलो यहाँ पे 3 1 जा 3 6 2 जा 12। अब देखो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ रहा है, ठीक है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ रहा है तो बिल्कुल आ रहा है। देखो 3 4 जा, है ना, और ये 1 से 1 4 जा 4 3 जा, है ना, 1 3 जा और 4 3 जा, ऐसे या 3 4 जा के टेबल में तो क्या आंसर आया 1/4 आंसर आया, क्लियर है। कितना है नीचे में डिनोमिनेटर में 4 है तो डिनोमिनेटर में 4 रहेगा, ऊपर में 1 रह जाएगा, तो ये आंसर हो गया 1/4 क्या हो गया आंसर हो गया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं मल्टीप्लाई का, ठीक है। चलो 6/12 मल्टीप्लाई 4/3 मल्टीप्लाई 8/48, ये 3 फ्रैक्शन दिया हुआ है, 1 2 3 फ्रैक्शन दिया हुआ है ना। फ्रैक्शन मतलब क्या, जो p/q के रूप में लिखा है फ्रैक्शन है। तो देखो कुछ इस तरह से दिया है, तो यहाँ पे सावधान हो जाना, अगर नीचे ऊपर वाला कोई, ऊपर में क्या क्या है नोमिनेटर में 6 है 4 है 8 है, इन तीनों में से कोई अगर नीचे वाले को काट रहा है, ठीक है, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, ऊपर वाले इन तीनों में से अगर नीचे वाले डिनोमिनेटर के तीनों में से किसी को भी काट रहा है तो हम पहले काट लेंगे, क्लियर है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, अगर उसको सिंपलेस्ट कर रहा है तो हम लोग क्या करना है, हम लोग उसको सिंपलेस्ट कर देना है। चलो देखो क्या सिंपलेस्ट हो रहा है, क्या हाँ हो रहा है, देखो 4 3 जा, नहीं जी 4 3 जा, ठीक है। और देखो ये 3 भी काट रहा है, इसको याद रखना, ऊपर वाला नीचे वाले को ही काटेगा और नीचे वाला ऊपर वाले को, आपस में नहीं कटेगा, ऊपर ऊपर नहीं कटता है और नीचे नीचे नहीं कटता है। कैसे, ऊपर वाला यानी कि नोमिनेटर डिनोमिनेटर को काट सकता है और डिनोमिनेटर जो है वो नोमिनेटर को काट सकता है। अब ऊपर में जहां भी रहे, ऊपर में जहां भी रहे, यहाँ रहे ऊपर में ये, ठीक है। तो देखो ये 3 काट रहा है इसको, या फिर ये 6 48 को काट रहा है, नहीं काट रहा है, देखो
पहले चलो 3 2 जा, 3 2 जा कट गया, ठीक है। अब देखो ये क्या है, 2 नीचे में किसी को काट रहा है, हाँ इसको काट रहा है ये, तो चलो 2 से काट देंगे, 2 2 जा और 2 4 जा, देखो 24 2 आया ना। नहीं समझ में आएगा 2 से 48 में ऐसे डिवाइड कर लेना, 2 2 जा 4 ये कट गया, अब क्या आ गया 8, तो 2 4 जा 8 कैंसिल हो गया, क्या आया 24 आ गया, क्लियर है। वही चीज है, तो अब देखो अब देखो ये 8 जो है 24 को काट रहा है, ये 8 मैं बोला ना ऊपर वाला नीचे वाला किसी को भी काट सकता है, यानी कि नोमिनेटर डिनोमिनेटर के किसी भी संख्या को काट सकता है अगर काट रहा होगा तो, क्लियर। तो देखो 8 3 जा में चला गया। अब देखो ये ऊपर में आपको बचा कटने के लिए, ये तो कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये 1 जहां पे जैसे 4 3 जा 12 कटा था, तो यहाँ 1 दे देना, यहाँ 3 आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ 1 होगा, यहाँ 3, तो देखो ऊपर में अब कोई नहीं है, 1 1 ये सब नहीं है, ठीक है। तो अब चलो अब मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं हम लोग, क्या होगा देखो यहाँ पे 1 into 1 क्या 1, नीचे में 1 बचा, ये 3 बचा और एक ये 3 बचा, तो 3 3 जा 9, तो ये इसका क्या हो गया, ये इतना मल्टीप्लाई का ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया, ये क्या हो गया इसका आंसर हो गया, क्लियर है। तो देखो ये पहला एग्जांपल था, ये छोटा में था, और ये एग्जांपल क्या है, ये थोड़ा सा बड़ा था। तो कैसे करना, कैसे बनाना है वो चीज देखा। तो ये वाला नियम किसमें लगाना है, ये वाला नियम सबसे पहले आप मल्टीप्लिकेशन में, फ्रैक्शन का जब मल्टीप्लिकेशन करते तो देखना कि नोमिनेटर डिनोमिनेटर को काट रहा है, क्या काट रहा होगा तो काट देना, ठीक है, या डिनोमिनेटर नोमिनेटर को काट रहा है तो काट देना, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं लास्ट डिवीजन, फ्रैक्शन का डिवीजन। बहुत ही ध्यान से देखना क्योंकि बहुत से बच्चे बहुत ही ज्यादा गलती करते हैं, ठीक है। तो क्या देखने वाले हम लोग, फ्रैक्शन का डिवीजन। क्या देखने वाले हैं, फ्रैक्शन का डिवीजन। ये मल्टीप्लिकेशन था, नहीं समझ में आया होगा तो फिर से देख लेना, ठीक है। चलो फ्रैक्शन का हम लोग क्या देखने वाले हैं, डिवीजन देखने वाले हैं। चलो तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल ले लेता हूं, है ना, डिवीजन में, ठीक है। डिवीजन में मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे 4/9 डिवाइड बाई 6/3 ऐसे लिखा हुआ, 4/9 डिवाइड 6/3, क्लियर है, ठीक है। तो देखो इसको कैसे बनाना है, ठीक है, कैसे बनाना है, देखो इंपॉर्टेंट चीज, मल्टीप्लाई और डिवीजन में हमें एलसीएम नहीं निकालना पड़ता है। क्या कहा मैंने, मल्टीप्लाई और डिवीजन में एलसीएम नहीं निकालना पड़ता है, ठीक है, ठीक है। अब किसमें, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है, किसमें, प्लस वाले में और माइनस वाले करने में, उसमें एलसीएम निकालना पड़ता है। अब ये भी देखा आपने, एलसीएम मैंने निकाला, नहीं निकाला ना, किस में निकाल रहा था, एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवीजन में एलसीएम का कोई लफड़ा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, ये हो गया। तो देखो ये 4/9 को हम लोग कुछ इस तरह लिख सकते हैं, 4/9, और ये जो डिवाइड है इसको कुछ ऐसे लिख करके, और ये 6/3 ऐसे कर देना, क्लियर। 4/9 और ये इतना लंबा सा लाइन दे देना, थोड़ा ये डिवाइड का मतलब ये होता है, क्लियर है, 6/3, क्लियर, ये 6/3, ठीक है। तो चलो अब क्या होगा आगे, अच्छा वाला एग्जांपल से बता दो, तो ये वाला बता देता हूं, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे देखो क्या होगा, 4/9 और ये डिवाइड है ना, डिवाइड को ऐसे कर देना, मल्टीप्लाई का साइन दे देना, ठीक है। कैसे, 4/9 लिख दिए, इधर का हुबहू लिख रहे हैं, और ये डिवाइड की जगह क्या करना है, मल्टीप्लाई का साइन दे करके, और इसको डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में और नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में, देखो ये 3/6 ऐसा कह सकते हैं कि इसको पलट देना है ना। मल्टीप्लाई, ये डिवाइड है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के बाद क्या करना है, इसको क्या करना है, इसको पलट देना है, नोमिनेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर, तो देखो इसको ऐसे पलटेंगे तो ये 3 ऊपर चला जाएगा और 6 नीचे आ जाएगा, ऐसे ही कुछ होगा, राइट। तो यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई
का साइन देना है डिवाइड की जगह। और ये अब देखो इसको हम लोगों ने पढ़ा है कि कैसे काटना है। तो देखो 3 3 जा 9 कट गया। अब चलो ये देखो 4 और 6 किसके टेबल से जा रहा है, 2 के टेबल से। देखो 2 2 जा 2 3 जा। अब देखो ये 2 जो है इस नीचे को काट रहा है, नहीं काट रहा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 into 1 यानी कि 2 बाई 3 3 जा 9। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, राइट। एक और एग्जांपल चलो देख लेते हैं एग्जांपल। यहाँ पे देखो 8 बाई 12 डिवाइड बाई 9 बाई 4। ठीक है, क्या लिखा हमने, 8 बाई 12 डिवाइड बाई 9 बाई 4। क्लियर है, 9 बाई 4। तो चलो क्या करना है, इधर का ज्यों का त्यों रखना है एज इट इज। ज्यों का त्यों दैट मीन्स क्या, एज इट इज रखना है हमें, राइट। तो ये 8 बाई क्या हो गया 12, और ये डिवाइड है, इसका मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लाई, राइट। डिवाइड है दैट मीन्स क्या हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई, और ये क्या है 9 बाई 4 है, क्या है 9 बाई 4। तो दैट मीन्स इसको क्या करना है, हमें इंटरचेंज करना है। तो क्या होगा 4 बाई 9, 4 बाई 9। हमने क्या किया, डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में और नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में लिखा हमने। क्लियर। अब चलो अब यहाँ से देखते हैं। अब देखो यहाँ से कोई किसी को काट रहा है क्या, तो देखो 4 3 जा, ये क्या हो गया 4 3 जा, कट गया 3 जा में। अब चलो अब क्या ये ऊपर से नीचे को कोई काट रहा है, नहीं। क्या नीचे वाले दोनों कोई ऊपर वाले काट रहे हैं, नहीं। तो क्या होगा, ये 1 यहाँ पे लिखना, ठीक है। तो 8 1 जा 8 ये हो गया। अब देखो 9 3 जा 27, ये इसका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। समझ में आया, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये पूरी तरह से इसका जो कंसेप्ट है आपको क्लियर हुआ होगा, राइट। तो आज की इस ऑनलाइन क्लास में इतना ही, और कुछ टास्क मैं भेजूंगा जिसको आपको कंप्लीट करके भेजना है, ठीक है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।